इंडिया जाग जाओ, जीना चाहते हो तो सतर्क हो जाओ, हर अपराधी और हर अपराध की खबर जान जाओ। पांडे, सृष्टि पांडे नाम है मेरा, याद रखना अब कोई भी क्रिमिनल नहीं बचेगा, सभी की खबर बनेगी और जुर्म पर कानून की जंजीरें जकड़ेंगी। डॉन, जिसके पीछे 12 मुल्कों की पुलिस घूम रही थी, जिसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लगता है उस फिल्म और उस किरदार का कुमार आजकल नौजवानों को खूंखार बना रहा है। ये खुद को छोटा डॉन बताते हैं, चाकू घुमाते हैं और अपने टशन के चक्कर में रील बनाते बनाते असल जिंदगी में किसी की जिंदगी ही छीन लेते हैं। ये रील, ये शहनशाही और खुद को बड़ा बदमाश दिखाने का शौक। ये शौक जब तक शौक रहता है तब तक तो ठीक था, लेकिन इस रील के सोशल मीडिया पर अपलोड होने के कुछ दिन बाद ही ये रील हकीकत में तब्दील हो गई। कटनी शहर के चौपाटी क्षेत्र में रविवार की रात कुछ आरोपियों ने चाकू कांड की वारदात को अंजाम दिया। इसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, तो तीसरे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने इस केस की जांच शुरू की और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये तीनों ही आरोपी नाबालिग थे और इनमें से एक वो था जिसके रील आप कुछ वक्त पहले देख रहे थे। इनका आपस में वहीं पर चौपाटी में विवाद हुआ है, शराब पिए हुए थे और इनमें आपस में कोई गाड़ी को लाने ले जाने को लेकर इनमें विवाद हुआ था और दोनों ही पक्ष एग्रेसिव हुए और ये घटना को अंजाम दिया। कल जो है 3 व्यक्तियों को इसमें लेकर आई थी और उनसे पूछताछ की गई और तीनों ने ही अपना जुर्म स्वीकार किया है और तीनों ही जो व्यक्ति हैं वो नाबालिग हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया। जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने नशे की हालत में पहले पीड़ितों से पैसे मांगे और जब पैसे नहीं मिले तो उन्होंने चाकू से वार कर दिया। लेकिन पुलिस का कहना है कि ये मामला पैसे मांगने तक सीमित नहीं है। ये केस पुरानी रंजिश का समझ आता है। पुरानी रंजिश हो या फिर पैसे की मांग, ये शोबाजी, ये बड़ा बदमाश बन सोशल मीडिया पर खुद को पॉपुलर करने की सनक हर नौजवान और बच्चों के लिए बेहद घातक है। अगर आपका बच्चा भी कुछ ऐसे रास्ते पर है तो उसे जल्द ही आपके समझाने की जरूरत है। सतर्क रहिए, कहीं देर ना हो जाए। विकास वर्मन, IBC 24, कटनी। ये बंदूक दिख रही है, कहने को तो एक छोटा सा हथियार है, लेकिन इसकी एक गोली से किसी की जिंदगी को मिनटों में तबाह कर सकती है। रीवा में भी इस बंदूक की एक गोली ने जिंदगी तो तबाह की ही, साथ ही रिश्तों का भी दी एंड कर दिया। अब हमको भी न मार दे, शंका हो गई, हमको भी न मार दे, गाड़ी हम छोड़ के भाग दिए। चित्रकूट के गोहदा गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने भी सुना सन्न रह गया। यहाँ करीब 10 लोगों ने एक शख्स को पहले शराब पिलाई, फिर उसकी कार को आग के हवाले कर दिया और उसके बाद युवक को गोली मार दी। जैसे तैसे युवक अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक हमलावरों में सलीम का सगा साला इमरान और कुछ रिश्तेदार भी शामिल थे। सलीम के मुताबिक हमलावर पहले उसे बहला फुसला कर जंगल ले गए, वहीं उन्होंने उसके पैर में गोली मार दी। उसके बाद उसकी कार में पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई। घायल सलीम को तुरंत संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बाटल में 1 लीटर के बाटल में पेट्रोल लिए थे। हाँ, तो इन लोग बाहर जो रहे हैं तुराब और इमरान, ये बोले कि ऐसा करो कि उधर से गेट खोल के पेट्रोल छिड़क के मार दो माचिस। हम छोड़ के भाग दिए तो फिर पीछे से गोली मार दी। सलीम ने बताया कि इस घटना की वजह ससुराल पक्ष के साथ विवाद। सलीम ने अपनी पत्नी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उसका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए
कार्रवाई शुरू कर दी है। इसका सगा साला इमरान, उसका और रिश्ते का एक साला तुराब और कमाल जो इसका साड़ू भाई है और गुलजार, इन 4 व्यक्तियों को ये व्यक्तिगत पहचानता है, उसका नाम बताए हैं। अन्य लोगों के नाम नहीं जानता है। ये जांच का विषय है, इसमें हम विवेचना करेंगे और जल्द से जल्द आरोपियों को राउंड अप करेंगे। पुलिस के मुताबिक सलीम खतरे से बाहर है और मामले की जांच चल रही है। इस घटना ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। फिलहाल केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। धर्मेंद्र प्रताप सिंह, IBC 24, रीवा। उसे एक फोन आता है। फोन की दूसरी तरफ उसकी पहली पत्नी थी। जी हां, उसने 2 शादियां की थी। फोन पर पत्नी कहती है कि बिजली चली गई है, घर में अंधेरा ही अंधेरा है, आकर बिजली बना दो। वो बेचारा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पहली पत्नी के घर जाता है और तभी पहली पत्नी के घर बिजली तो आ जाती है, लेकिन दूसरी पत्नी के घर पर अंधेरे के साथ मातम छा जाता है। क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए। बलरामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अधौरा गांव में 29 और 30 जुलाई की दरमियानी रात ये घटना घटी। मृतक अपनी पहली पत्नी के बुलावे पर उसके घर बिजली ठीक करने गया था, लेकिन सुबह उसकी लाश अर्धनग्न अवस्था में मिली। परिजनों ने पहली पत्नी पर हत्या के आरोप लगाए। मृतक ने कुछ साल पहले ही दूसरी शादी की थी, जिसके बाद से पहली पत्नी के साथ उसका विवाद चल रहा था। विवाद ये था कि इनकी मेरी जो भाभी थी वो पहले से थी और एक अलग से शादी एक और कर लिए थे, तो बार हमेशा विवाद होते रहता था। तो केस भी अभी चल ही रहा था और ये डेरा लेके अलग भी रहता था और अपना जो भी जितना संपत्ति था सब इनको सौंप दिया था। गाड़ी हो गया और जमीन वगैरह भी लिख दिए थे। और हाँ अपने बेटा को और दूसरी पत्नी को शक। अब देखिए ये कहना है कि भाई इसको बुलाया गया पहले लाइन बनाने के लिए बोल के, और बिजली के तार से ही लटका के मारा गया है। मृतक की दूसरी पत्नी ने भी पहली पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद पहली पत्नी की हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी है, लेकिन मौत की सटीक वजह अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। बोले कि यहाँ पे आ गई है, झगड़ा करेगी, इसलिए चलो बर्दर सामान पैक करो। फिर बोले कि रुको लाइट बना के आ रहा हूँ, सामान पैक रखना। तो मैं सामान पैक कर रही थी। उसके बाद मैं पूछती हूँ तो बोले कि नहीं जाना है, नहीं जाएंगे। इसके पहले होता था वो सेकेंड वाइफ के चलते लेके मेरे लेके झगड़ा होता था। मैं किराए वाला रूम में रहती हूँ, साथ में रहते थे। प्रथम दृष्टया घटना हत्या से ही संबंधित होना पाया जा रहा है, जो संभवतः बिजली करंट का उपयोग करके उसकी जो मृत्यु कारित की गई है, ऐसा अभी तक जो पाया गया है। अभी तक इसमें जो है फॉरेंसिक FSL से हमारे जो है टीम आई हुई है, जिसमें वैज्ञानिक अधिकारी का दल है। उनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल से जो आवश्यक साक्ष्य जो वहाँ पर बरामद हुए उसकी जब्ती हुई है। इसके साथ ही अभी शव निरीक्षण की भी कार्रवाई जो है फॉरेंसिक टीम के साथ में जो है पुलिस की टीम भी कर रही है। ये थी बलरामपुर के इस रहस्यमयी हत्याकांड की पूरी खबर। क्या ये हत्या है या कुछ और, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। अरुण सोनी, IBC 24, बलरामपुर। उसे शक था कि उसने ही उसे अनाथ किया है और फिर उसने रचा धोखे का चक्रव्यूह, एक ऐसी साजिश जिसमें फंसकर वो बच नहीं पाई। उसने उसे इतनी बुरी मौत दी कि मौत की रूह कांप जाए। और ये खूनी दास्तान सुनकर आप सिहर उठे। सोमवार शाम किशनपुर थाना क्षेत्र के एकटला गांव की रहने वाली 32 वर्षीय नीतू अपने पड़ोसी सर्वेश निषाद के साथ बाजार गई थी। सर्वेश ने देसी शराब ठेके से 2 पाउच शराब, पानी, चिप्स और नमकीन खरीदा। इसके बाद दोनों दमा गले के पास जंगल में गए।
जहां उन्होंने शराब पी। पुलिस के मुताबिक जब नीतू नशे में बेसुध हो गई, सर्वेश ने पहले उसके चेहरे पर जोरदार वार किया। इसके बाद उसने महिला के गुप्त अंग में हाथ डालकर आंतरिक अंगों को नोच लिया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मंगलवार सुबह सर्वेश ने खुद थाने पहुंचकर शव की सूचना दी, लेकिन उसकी संदिग्ध हरकतों ने पुलिस का ध्यान खींचा। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके द्वारा अभी फिलहाल किसी भी प्रकार से महिला के साथ दुष्कर्म करने की बात से इनकार किया जा रहा है, लेकिन हम जो भी वैज्ञानिक विधि है उन सभी के माध्यम से इस बात की फर्दर पुष्टि करेंगे कि क्या दुष्कर्म किया गया है या नहीं किया गया है। महिला की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने सर्वेश को हिरासत में लिया और पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उसे शक था कि नीतू ने 1 साल पहले उसके पिता को जहर देकर मारा था। इसी रंजिश में उसने क्रूर हत्या को अंजाम दिया। घटनास्थल से शराब की बोतलें, पानी के पाउच और खून से सने कपड़े बरामद हुए। इस घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। ग्रामीणों में अवैध संबंधों की भी चर्चा है, जिसे पुलिस जांच का हिस्सा बना रही है। फतेहपुर पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी है और जल्द ही सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। मोहम्मद मोइन, IBC 24, फतेहपुर। पति के कत्ल की कई कहानियां आपने हाल ही में देखी होगी, तो अब इन्हीं खूनी कहानियों में एक और कहानी जुड़ गई है। एक लड़की की शादी हुई। शादी लड़की के घर वालों और लड़की की मर्जी से हुई, लेकिन शादी के करीब 1 महीने बाद ही दूल्हे की हत्या कर दी गई। देखिए लव, सेक्स और धोखे की ये डरावनी कहानी। पहले मेरठ की मुस्कान, फिर औरैया की प्रगति, इसके बाद इंदौर की सोनम और अब बिहार की गूंजा। आशिकों के साथ मिलकर पतियों को मौत के घाट उतारने का चलन मानो पत्नियों के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस कड़ी में सबसे ताजा मामला जुड़ा है बिहार की गूंजा का, और इस बार भी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर दूल्हे की क्या गलती थी। ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि ये शादी गूंजा और उसके घर वालों की मर्जी से हुई थी, लेकिन शादी के लगभग 1 महीने बाद ही दूल्हे का जो हाल हुआ, उससे अब एक परिवार का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया है। लेकिन इस हत्याकांड में दुल्हन का साथी और उसका आशिक कोई और नहीं बल्कि दुल्हन का फूफा निकला, और यही बात इस हत्याकांड को और सनसनीखेज बनाती है। भतीजी की प्यार में पागल ये फूफा अब अरेस्ट हो गया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे हुए। फूफा जीवन सिंह को राजस्थान से गिरफ्तार कर औरंगाबाद पुलिस लाई और पूछताछ में पता चला कि मृतक प्रियांशु सिंह की पत्नी गूंजा का आशिक उसका फूफा है। गूंजा और उसके फूफा जीवन सिंह ने शादी के कुछ ही दिन बाद प्रियांशु की हत्या की साजिश रची और इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया। मामले में हत्या के लिए सुपारी किलर्स को 10 लाख रुपए दिए गए थे। प्रियांशु सिंह की शादी 21 मई को गूंजा सिंह से हुई थी और शादी के करीब 1 महीने बाद 24 जून को प्रियांशु की हत्या कर दी गई। वहीं अब तफ्तीश करते हुए पुलिस हत्यारे फूफा तक भी पहुंच गई है और फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। गूंजा के फूफा जीवन सिंह ने बताया कि उसका अपनी भतीजी गूंजा सिंह से 15 साल से अफेयर चल रहा था। वो कभी भी गूंजा की शादी नहीं होने देना चाहते थे। इसी कारण उसने 2 बार गूंजा का तय हुआ रिश्ता भी तुड़वा दिया था। 2 बार रिश्ता टूटने के बावजूद तीसरी बार गूंजा के परिवार वालों ने प्रियांशु सिंह के साथ शादी करा दी। इस शादी से गूंजा खुश नहीं थी। वो बार बार अपने आशिक फूफा को फोन कर प्रियांशु को रास्ते से हटाने के लिए कह रही थी। आखिरकार फूफा जीवन सिंह ने प्रियांशु को रास्ते से हटाने के लिए झारखंड के पलामू जिले के 4 शूटरों को हायर किया। गूंजा के जरिए सटीक इनपुट मिलने पर 2 बाइक पर सवार 4 शूटरों ने 24 जून को प्रियांशु की गोली मारकर हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। देखते हैं LSD में कुछ और खबरें फायर अंदाज में।
पन्ना के पवई थाना क्षेत्र में हाट बाजार के पास 26 वर्षीय युवक का खून से लथपथ शव मिला। प्रथम दृष्टया इसे हत्या का मामला माना जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। ग्वालियर में हेड कांस्टेबल और वाहन चालक के साथ मारपीट करने वाले टॉक्सन गैंग के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों से कट्टा, तलवार और लोहे की रॉड बरामद की। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। महासमुंद जिले के लापता युवक अमित चौधरी की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। युवक लापता नहीं बल्कि कुछ युवकों ने उसकी हत्या कर लाश को नदी किनारे दफनाया था। पिथौरा पुलिस ने 4 नाबालिगों को पकड़ा है, 1 फरार है। ग्वालियर पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में जीजा साले को गिरफ्तार किया। साले ने शादी का दावा कर किशोरी से दुष्कर्म किया और फिर हरियाणा में अपने जीजा के घर जाकर बंधक बनाया। इधर रायपुर के आरंग में 4 साल की एक बच्ची के साथ उसके चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। आरोपी ने चॉकलेट खिलाने के बहाने एक जघन्य अपराध को अंजाम दिया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानून नहीं करता किसी को माफ, आज नहीं तो कल हर गुनहगार होगा साफ। और एलएसडी में जारी है जंग क्राइम के खिलाफ।